जिस इंसान से आपकी शादी होनी है, क्या आप ऑलरेडी उससे मिल चुके हैं? हेलो ब्यूटीफुल सोल्स एंड वेलकम बैक टू टैरो टॉक्स बाय अंकिता। आज की रीडिंग थोड़ी स्पेशल है। एक्चुअली ये रीडिंग आप लोगों की डिमांड पर हो रही है। मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक शॉर्ट शेयर किया था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप जिस इंसान से शादी करने वाले हैं उससे ऑलरेडी मिल चुके हैं, और ऑनेस्टली बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया यस, और मुझे बोला कि इसका कंप्लीट रीडिंग करो। तो मैंने सोचा चलिए आज कार्ड से ही पूछ लेते हैं, क्या आपके फ्यूचर स्पाउस से आपकी ऑलरेडी मुलाकात हो चुकी है? क्या वो कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है लेकिन आपने कभी उसे उस एंगल से देखा ही नहीं, या फिर वो एक कम्प्लीटली न्यू पर्सन है जो अभी आपकी लाइफ में आए ही नहीं? और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि वही वो पर्सन है? तो आज हम इन सारे क्वेश्चंस को डिटेल में लेंगे। आपके पास यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे रखी है 3 पाइल। पाइल 1 जिसपे ब्लू स्टोन रखा है, पाइल 2 जिसपे ऑरेंज स्टोन रखा है, और पाइल 3 जिसपे येलो स्टोन रखा है। आप अपने इंट्यूशन से इन तीनों में से कोई भी एक पाइल को चूज कर सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी कोई भी एक पाइल को चूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों से, जिन्होंने पाइल 1 यानी कि ब्लू स्टोन वाला पाइल चूज किया था। तो ओके, पाइल नंबर 1, आपके कार्ड्स देखने से पहले ही मुझे एक फीलिंग आ रही है कि आप में से काफी लोगों के माइंड में ऑलरेडी कोई पर्सन है। मतलब आपका क्वेश्चन सिर्फ क्यूरियोसिटी वाला नहीं है, आप एक्चुअली किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोच रहे हैं और आप जानना चाहते हैं क्या ये वही हो सकता है। चलिए कार्ड से देखते हैं। कार्ड से पूछते हैं कि क्या ये वही पर्सन है। तो जो पहला कार्ड आया है वो आया है 6 ऑफ कप्स। आपका पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स। ओके, ये कार्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी दिखाता है। 6 ऑफ कप्स में फेमिलियरिटी की एनर्जी होती है। कोई नोन पर्सन, कोई फैमिलियर फेस, या कोई पुराना कनेक्शन, या कोई ऐसा पर्सन जिससे आप पहले कभी मिल चुके हैं। इसलिए पाइल 1 में मुझे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिख रही है कि हाँ, आपके फ्यूचर स्पाउस से आपकी मुलाकात ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, 6 ऑफ कप्स का मतलब ऑटोमेटिकली एक्स नहीं होता। प्लीज हर पास्ट कार्ड को एक्स के साथ कनेक्ट मत कीजिए। ये पर्सन कोई ओल्ड एक्वेंटेंस भी हो सकता है, स्कूल का या कॉलेज का कोई पर्सन, किसी फ्रेंड का फ्रेंड, कोई ओल्ड फ्रेंड, कोई नेबर, ओल्ड कलीग, कोई फैमिली कनेक्शन, या सिंपली कोई ऐसा इंसान जिससे आपने लाइफ में कभी देखा हो, कभी बात की हो, लेकिन उस वक्त आपकी कोई रोमांटिक फीलिंग उसके साथ नहीं थी। तो यहाँ मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि पर्सन फैमिलियर हो सकता है, लेकिन कनेक्शन अभी तक रिलेशनशिप के फॉर्म में डेवलप नहीं हुआ है। जो कार्ड 2 आया है वो आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपका सेकंड कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड 6 ऑफ कप्स की बात को और इंटरेस्टिंग बना रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कनेक्शन वर्क, स्टडीज, कोलैबोरेशन, टीम वर्क या कॉमन नेटवर्क से हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन वर्क प्लेस से रिलेटेड हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट के थ्रू, किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू, या किसी ऐसे एनवायरमेंट में जहां आप दोनों रेगुलरली या ओकेजनली इंटरेक्ट करते रहे हो। और मुझे यहाँ एक और पॉसिबिलिटी लग रही है, शायद आप दोनों एक दूसरे को जानते तो हैं लेकिन क्लोज नहीं है। मतलब हाँ, आई नो दिस पर्सन, बस इतना। और फ्यूचर में सर्कमस्टेंसेस चेंज होने के बाद आप दोनों एक दूसरे को डिफरेंट वे में देख सकते हैं। जो नेक्स्ट कार्ड आया है, कार्ड 3, वो आया है 2 ऑफ कप्स। अब मैं स्पेसिफिकली पूछ रही हूँ, अगर ये पर्सन ऑलरेडी नोन है तो क्या फ्यूचर में म्यूचुअल कनेक्शन डेवलप हो सकता है? और आया है 2 ऑफ कप्स। वेरी ब्यूटीफुल। 2 ऑफ कप्स जो कार्ड है वो म्यूचुअल अट्रैक्शन, इमोशनल कनेक्शन और पार्टनरशिप की एनर्जी को दर्शाता है। तो अगर आपके माइंड में कोई पर्टिकुलर पर्सन है और आप सोच रहे हैं कि क्या ये पर्सन वही हो सकता है, तो कार्ड्स डेफिनेटली कनेक्शन की पॉसिबिलिटी को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि 100% ये वही पर्सन है। टैरो में हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं, रियल लाइफ में उनका बिहेवियर
इंटेंशंस, उनकी एक्चुअल सर्कमस्टेंसेस भी मैटर करते हैं। लेकिन हाँ, म्यूचुअल कनेक्शन का पोटेंशियल यहाँ स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। अब जो मैं नेक्स्ट कार्ड की बात करूं तो कार्ड 4 आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप देखते हैं फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी आपकी कैसी होने वाली है। तो आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन काफी प्रैक्टिकल हो सकते हैं, करियर को सीरियसली लेने वाले, रिस्पॉन्सिबल, स्टेबल और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस देने वाले हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि बहुत एक्सप्रेसिव या फिल्मी टाइप रोमांटिक हो सकते हैं फीलिंग्स वर्ड से कम और एक्शन से ज्यादा शो करते हो। मतलब ये है कि मैं तुम्हारे लिए हूँ, ये बोलने के बजाय एक्चुअली हेल्प कर देंगे। और कुछ लोगों के केस में ये पर्सन फाइनेंशियली या प्रोफेशनली सेटल्ड भी हो सकते हैं। बात करूं मैं नेक्स्ट कार्ड की तो कार्ड 5 आया है जजमेंट, और ये फाइनल कार्ड है जजमेंट। ये कार्ड मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन की एनर्जी देता है। आपको किसी पॉइंट पर सडनली रियलाइजेशन हो सकता है, ओ माय गॉड, क्या ये वही पर्सन है? मे बी कुछ सिचुएशन चेंज होगी, मे बी कम्युनिकेशन दोबारा स्टार्ट होगी, मे बी आप दोनों सडनली क्लोज आ जाएंगे, या आपको उनकी पर्सनैलिटी का एक ऐसा साइड दिखेगा जो पहले आपने नहीं देखा था। तो पाइल 1 आपके लिए ओवरऑल मैसेज है, there is a good possibility that you have already crossed paths with your future spouse, लेकिन हो सकता है स्टोरी अभी स्टार्ट नहीं हुई हो। तो अब हम देखते हैं पाइल 2 वालों के कार्ड्स, जिन्होंने ऑरेंज स्टोन वाला कार्ड पाइल को चूज किया था। आपकी एनर्जी पाइल 1 से काफी डिफरेंट है और यहाँ मुझे एक फ्रेश स्टार्ट वाली एनर्जी दिख रही है। चलिए कार्ड देखते हैं। कार्ड 1 आया है द फूल। आपका फर्स्ट कार्ड है द फूल, और ऑनेस्टली ये कार्ड देखकर मुझे सबसे पहले जो वर्ड फील हो रहा है, न्यू। न्यू बिगनिंग, न्यू पर्सन, न्यू एक्सपीरियंस, न्यू चैप्टर। तो पाइल 2 के लिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपका फ्यूचर स्पाउस अभी आपकी लाइफ में प्रॉपरली एंटर नहीं हुआ है। हो सकता है आपने उन्हें कभी देखा भी नहीं हो, या अगर देखा है तो बस पासिंग में। आप दोनों के बीच अभी कोई मीनिंगफुल कनेक्शन या कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। कार्ड 2 जो आया है पाइल 2 का, वो आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड एक्साइटमेंट और न्यू एक्सपीरियंसेस का कार्ड है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में तब आ सकते हैं जब आपके रूटीन में कुछ चेंज हो, न्यू कोर्स, न्यू वर्क प्लेस, कोई ट्रैवल, कोई इवेंट, कोई सोशल गैदरिंग, या फिर कोई हॉबी, या इवन ऑनलाइन इंटरेक्शन भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कनेक्शन भी पॉसिबल है। और इंटरेस्टिंगली फर्स्ट इंटरेक्शन बहुत सीरियस नहीं होगा, मे बी कैजुअल कॉन्वर्जेशन से स्टार्ट होगा। थोड़ी क्यूरोसिटी, थोड़ा अट्रैक्शन, और फिर ग्रेजुअली कनेक्शन ग्रो करेगा। अब करती हूँ मैं बात नेक्स्ट कार्ड की। पाइल 2 वालों के लिए जो कार्ड 3 आया है वो आया है नाइट ऑफ कप्स। अब पूछते हैं रोमांटिक एनर्जी कैसी होगी। आया है नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो ये पर्सन इमोशनली एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, रोमांटिक नेचर के हो सकते हैं, स्वीट कम्युनिकेशन वाले, और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से बहुत ज्यादा डरते नहीं होंगे। हो सकता है ये पर्सन आपको अप्रोच करे, कॉन्वर्जेशन इनिशिएट भी करे, कॉम्प्लीमेंट करें, या किसी बहाने से आपसे बात बढ़ाएं। और आपको फील हो सकता है, ओके, दिस पर्सन इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन मी। तो ऐसा आपको फील हो सकता है। कार्ड 4 जो आया है वो आया है द एम्प्रेस। अब रिलेशनशिप की एनर्जी देखते हैं। तो आया है कार्ड द एम्प्रेस का। ब्यूटीफुल कार्ड है ये। इस कनेक्शन में कंफर्ट, अफेक्शन और इमोशनल वार्मथ की एनर्जी है। आपको ये फील हो सकता है कि मैं इस पर्सन के सामने अपने रियल सेल्फ में रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। आपको कॉन्स्टेंटली प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि आप वर्दी हैं। कनेक्शन में नर्चरिंग और केयर की एनर्जी हो सकती है,
और रिलेशनशिप नेचुरली ग्रो कर सकता है। बात करूं मैं नेक्स्ट कार्ड की, तो कार्ड 5 आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और ये फाइनल कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कार्ड मुझे एक सरप्राइज देता है, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली आ सकता है, जब आप एक्चुअली एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होंगे, आप किसी और चीज पर फोकस कर रहे होंगे और सडनली लाइफ एक टर्न ले लेगी। उस समय आप पीछे मुड़कर जब देखेंगे तो लगेगा अच्छा, तो इस वजह से ये सिचुएशन मेरी लाइफ में आई थी। सो पाइल 2 ये स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज है। फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी न्यू पर्सन की तरफ ज्यादा लीन कर रही है। आपको एक्टिवली किसी पर्सन को ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस न्यू एक्सपीरियंसेस और न्यू कनेक्शंस के लिए अपने आप को ओपन रखिए। नाउ पाइल 3 जिन्होंने येलो स्टोन वाले पाइल को चूज किया था, उनके लिए आपकी रीडिंग थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ मुझे लग रहा है कि आंसर सिंपल यस या नो नहीं है, कुछ कंफ्यूजन है। चलिए कार्ड से क्लैरिटी लेते हैं। कार्ड 1 आया है आप लोगों के लिए 2 ऑफ सॉर्ड्स। फर्स्ट कार्ड आपका है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड कंफ्यूजन और इनडिसीजन का है, और मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के माइंड में ऑलरेडी एक पर्सन है। आप सोच रहे हैं मे बी ये पर्सन, फिर नेक्स्ट मोमेंट या शायद नहीं, कभी होप होती है, कभी डाउट होता है। अगर आपके साथ ऐसा है तो कार्ड्स कह रहे हैं अभी जल्दी कंक्लूजन पर मत जाइए, थोड़ा सा वेट कीजिए, सोचिए और समझिए। कार्ड 2 जो आप लोगों के लिए आया है वो आया है द हर्मिट का। ये कार्ड थोड़ा पॉज लेने को बोलता है, खुद के अंदर क्लैरिटी फाइंड करना। इसीलिए हो भी जरूरी हो सकता है कि आपका फ्यूचर रिलेशनशिप तब क्लियर हो जब आप इमोशनली थोड़ा ज्यादा सेटल्ड हो। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी है आप लोगों के लिए, सिर्फ इसलिए किसी पर्सन को फ्यूचर स्पाउस मत मान लीजिए क्योंकि आप उन्हें लूज नहीं करना चाहते। कभी कभी हम किसी पर्सन को चूज करना चाहते हैं और टैरो हमें कहता है थोड़ा रुक जाओ, ऑब्जर्व करो। तो जो नेक्स्ट कार्ड आया है पाइल 3 वालों के लिए वो आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। अब थर्ड कार्ड जो 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है वो काफी इंटरेस्टिंग है। ये पर्सन नोटिसेबल हो सकते हैं, कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, एम्बिशियस हो सकते हैं और अपने फील्ड में कुछ अचीव करने वाले भी हो सकते हैं। लोग उन्हें नोटिस करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन सोशली पॉपुलर भी हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, आपको उनकी कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी सबसे पहले नोटिस हो सकती है। जो नेक्स्ट कार्ड आया है कार्ड 4 आप लोगों के लिए पाइल 3 वालों के लिए वो आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। अब कमिटमेंट एनर्जी देखते हैं तो आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड मुझे काफी पॉजिटिव लग रहा है। इसमें सेलिब्रेशन, स्टेबिलिटी, होम और कमिटमेंट की एनर्जी है। तो कंफ्यूजन के बाद रिलेशनशिप की डायरेक्शन काफी स्टेबल हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए मीटिंग का कनेक्शन किसी सेलिब्रेशन, कोई वेडिंग, फैमिली फंक्शन, पार्टी या सोशल गैदरिंग से भी हो सकता है। तो अगर आप अपने फ्यूचर में कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन या गैदरिंग जा रहे हैं तो थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। कार्ड 5 जो आया है वो आया है द वर्ल्ड, और ये फाइनल कार्ड है। ये कार्ड कंप्लीशन का है, एक साइकिल कंप्लीट होना, एक चैप्टर का क्लोज होना और फिर नेक्स्ट चैप्टर का ओपन होना। इसलिए पाइल 3 के लिए मुझे लगता है कि आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के आंसर की क्लैरिटी एक इम्पोर्टेंट लाइफ ट्रांजिशन के बाद मिल सकती है। मे बी आप ऑलरेडी पर्सन को जानते हैं बट कनेक्शन अभी इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर पहले कोई चैप्टर क्लोज होगा एंड देन द राइट पर्सन बिकम्स ऑब्वियस। तो पाइल 3 आपके लिए मैसेज है डोंट फोर्स द आंसर, लेट द सिचुएशन अनफोल्ड। अब जो फाइनल मैसेज है वो क्या है? तो गाइस अब एक बार क्विकली देख लेते हैं कि हमारे 3 फाइल्स ने क्या कहा है। फाइल 1 में जो कार्ड आए थे वो आए थे 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और जजमेंट।
या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी थी कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी क्रॉस पाथ्स कर चुके हैं, मे बी फैमिलियर पर्सन, कोई म्यूचुअल कनेक्शन या स्टडीज, बट रिलेशनशिप अभी डेवलप नहीं हुआ। फाइल 2 में अगर मैं बात करूं तो जो कार्ड्स आए थे वो आए थे द फूल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द एम्प्रेस और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ न्यू पर्सन एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग थी। आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस के थ्रू हो सकती है। और पाइल 3 में जो कार्ड्स आए थे वो आए थे 2 ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स और द वर्ल्ड। यहाँ आंसर थोड़ा अनसर्टेन था। आपको क्लैरिटी एक इंपॉर्टेंट लाइफ चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद मिल सकती है। अब मुझे ऑनेस्टली कमेंट्स में बताना आपने कौन सा पाइल चूज किया, 1, 2 या 3। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपके माइंड में कोई रीडिंग सुनते वक्त कोई पर्टिकुलर पर्सन आया था? अगर आया है तो आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है, बस कमेंट में अपनी फाइल नंबर बता दीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स देखने के बाद यहाँ कंप्लीट रीडिंग के लिए आए हैं, देन आप लोगों को थैंक यू सो मच। आप लोगों ने यस कमेंट करके कहा था अंकिता कंप्लीट रीडिंग चाहिए, तो आपके कहने पे स्पेशली ये कंप्लीट रीडिंग बनाई गई थी। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर करना ना भूलें जो आपसे बार बार क्वेश्चन पूछता हो, क्या मैं अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुका हूँ या मिल चुकी हूँ। और एक बार फिर टैरो को गाइडेंस की तरह लीजिए, अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन सिर्फ टैरो के बेसिस पर मत कीजिए। अपनी इंट्यूशन, अपनी चॉइसेस और रियल लाइफ एक्शंस पर भी को भी ध्यान में रखिए। Thank you so much for being here. Take care of yourself, stay positive, and I'll see you in the next reading. बने रहिए टैरो टॉक्स बाय अंकिता के साथ।